हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 20th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे बच्चों वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों, और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी टिकाऊ वस्तुओं की एक विशेषता नहीं है? आंसर है ये बार बार खरीदी जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। 0.0580 में सार्थक अंकों की संख्या है। आंसर है 4। कितनी बच्चों? 4। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साक्षरता दर के सही अवरोही क्रम में पहचाने। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम में लगाना है साक्षरता दर के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। फर्स्ट पे केरल, देन फिर लक्षद्वीप, देन मिजोरम। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 केजी भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता? आंसर है अंतिम पंघाल। ठीक है बच्चों, किसने बच्चों? अंतिम पंघाल ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान उड़ीसा कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है तमडोरा। ठीक है बच्चों, तमडोरा ने जो मलकानगिरी में कोया विद्रोह हुआ था ना, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है बच्चों, किसने? तमडोरा ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ते हैं। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों, अधिनियम किस वर्ष लागू किया? आंसर है 2004 से 2005 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। बच्चों, इसके बारे में एक फैक्ट जरा ध्यान रखना। जो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी जो बजटरी ये वो आया ना मैनेजमेंट, ये एक्ट आया था 2003 में। ठीक है बच्चों, और ये किसके, और ये मतलब 2003 में एक्ट आया, और ये मतलब तो इसके थ्रू ही ये लागू कब हुआ था? 2004 से 2005 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक्ट आया 2003 में, पर ये लागू कब हुआ? 2004 से 2005 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, एक्ट आता है तभी तो कोई चीज़ लागू होती है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? आंसर है राजस्थान का। किसका बच्चों? राजस्थान का। ठीक है बच्चों, और ये इसको ऊँट का मेला भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अजमेर जिले में पुष्कर एक जगह है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और ये अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। क्या बच्चों? पुष्कर मेला, जिसको ऊँट का मेला भी बोलते हैं। और कहाँ पर है? अजमेर जो जिला है ना, वहाँ पर है एक पुष्कर जिला वहाँ पर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। पुष्कर जिला नहीं, पुष्कर जगह है अजमेर जिले में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुएं के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? आंसर है दक्षिण पश्चिमी। ठीक है बच्चों, की क्या होती है? जो मतलब बच्चों, इसमें दक्षिण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट जो मानसून होता है ना, की ऋतु के दौरान भारत में जो दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है बच्चों? वो होती है साउथ वेस्ट। क्यों, कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लोकप्रिय मणिपुरी नृत्यक गुरु विपिन सिंह, जिनका संबंध किससे बच्चों? मणिपुरी से। ठीक, मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है बच्चों, और इनको ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ना, ये 1966 में मिला था। कब मिला था बस बच्चों? 1966 में। कब मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? 1966 में। किसको? विपिन सिंह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 19। ठीक है बच्चों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कौन सा कारक पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? आंसर है आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। आंसर है अनुच्छेद 12। किसका बच्चों? अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? आंसर है किराया प्राधिकरण विभाग का गठन। ठीक है बच्चों, ये जो किराया प्राधिकरण विभाग का गठन है, ये जो 5 ईयर प्लान है के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वर्णित उत्तरदायित्वों के अनुसार कौन सा उत्तरदायित्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार का है? आंसर है पात्र परिवारों की पहचान। कौन सा बच्चों? पात्र परिवारों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन संस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है की भूमिका की व्याख्या की? आंसर है जॉर्ज ई प्लाडे। ठीक है, किसने बच्चों? जॉर्ज ई प्लाडे ने ER की भूमिका की व्याख्या की थी। किसको? क्यों? इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, ये क्या मतलब किस में होता है बच्चों? ये मतलब कोशिकाओं में प्रोटीन संस्करण और छटाई में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, भूमिका की व्याख्या की थी। मौद्रिक नीति, ठीक है बच्चों, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, का सामान्य लक्षण डैश को सुनिश्चित करता है? आंसर है अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की घोषणा किस दिन की गई थी? आंसर है 6 अगस्त 2021 का। बच्चों 6 अगस्त 2021। देखो बच्चों, पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, जिसे कि बाद में क्या बोला गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, पहले जो थी ना इसकी राशि वो 7,50,000 थी। कितनी थी? 7,50,000। लेकिन अब कितनी है? 25 लाख। कितने बच्चों? 25 लाख। पहले 7,000 मतलब 7.5 लाख थी, और अब कितनी है? 25 लाख। अब कितनी है बच्चों? 25 लाख। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर है तबला। किससे बच्चों? जाकिर हुसैन का तबला से। और बच्चों इनके अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं इनके अवार्ड्स भी। बच्चों इनको पद्मश्री मिला है 1988 में। ठीक है, पद्मश्री मिला है 1988 में। पद्म भूषण मिला है 2002 में। पद्म विभूषण मिला है 2023 में। ठीक है बच्चों, पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2023 में। ठीक है बच्चों, जाकिर हुसैन जी को ध्यान रखना, ये किससे संबंधित है? तबला से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 में भारत सरकार से 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। ठीक है, भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें डैश कहा जाता है? आंसर है सप्तऋषि। क्या कहा जाता है बच्चों? सप्तऋषि। और बच्चों ये 7 पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको बता देती हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनना। बच्चों फर्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट, सेकंड स्किल ट्रेनिंग, थर्ड डिजिटलाइजेशन, फोर्थ ग्रीन टेक्निक्स, फिफ्थ ब्रांड प्रमोशन, सिक्स्थ डिजिटल पेमेंट। सिक्स क्या है बच्चों? डिजिटल पेमेंट। सेवन्थ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, सेवन्थ क्या है? सोशल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सप्तऋषि जिन्हें बोला गया है, जो भारत सरकार ने 2023 से 2024 में जो ये 7 प्राथमिकताओं को अपनाया था। ठीक है, जिनको क्या बोला गया है? सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कंड के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है? आंसर है कंड का स्विंग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कंड का स्विंग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीते? आंसर है 55। कितने जीते बच्चों? 55। देखो बच्चों, अभी जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2024 का पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, और ये इसका 6th एडिशन था। ठीक है, 2024 वाला खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स थे वो कहाँ पर हुए? तमिलनाडु में हुए, और 6th इसका एडिशन था। किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। तमिलनाडु 2nd पोजीशन पे रहा, और महाराष्ट्र ने कैसे कैसे पदक जीते, मतलब गोल्ड में कितने, सिल्वर में, ब्रॉन्ज में, वो जरा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में जैसे यहाँ पे रजत पदक पूछ लिया है तो पता नहीं कौन सा पूछ ले। तो बच्चों महाराष्ट्र 1st पोजीशन पे रहा 2024 में,
उन्होंने गोल्ड, महाराष्ट्र ने गोल्ड जीते 57 गोल्ड जीते बच्चों, 48 सिल्वर जीते, 53 ब्रॉन्ज। ठीक है, 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये 6th एडिशन था, तमिलनाडु में हुआ। और रनअप कौन रही? तमिलनाडु। और जीती कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, 2024 का। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? आंसर है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? आंसर है अभिनय दर्पण। ठीक है, और जो ये अभिनय दर्पण है ना बच्चों, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और ये किसने लिखा था वो भी जरा अपने ध्यान में रखना, नंदीकेश्वर ने। ठीक है बच्चों, नंदीकेश्वर ने ही अभिनय दर्पण लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में। ये क्या है? प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है राजस्व कार्य। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी? मतलब ज़्यादा बिजिएस्ट कौन सा एयरपोर्ट रहा, ये पूछा गया है, मतलब इनडायरेक्ट वे में। आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना, 2023 में भी यही है। ठीक है बच्चों, 2023 में ही मतलब ये भी मतलब अभी जैसे 2023 का जब निकाला गया था डाटा, तो उसमें भी ये भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही के मामले पे नंबर 1 था। ठीक है बच्चों, और ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? वर्ल्ड में है बच्चों 10th नंबर पे। किस पे है? कौन से नंबर पे बच्चों? 10th नंबर पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।